आप तो परेशान हैं, आपके जैसे कई और लोग भी परेशान हैं इसी गए उसका 10% कमीशन दिल्ली वाले ले लेते हैं। यहाँ अगर जो लखनऊ बेचे या यहाँ मलियाबाद बेचे तो यहाँ 7% कमीशन लेते हैं। तरह है कि हम ऑलरेडी इतने कर्जे में सरकार तो कर्जे में भाई जहाँ 50% चल रहा था 70%। अरे ये 100% हो जाएगा। सांसद है, विधायक है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ के सांसद जो है कौशल किशोर जी हैं, क्या कार्य करते हैं लोगों के बीच? कुछ नहीं, हमें सालों शकल नहीं दिखती है, कार तो बड़ी दूर की बात है। चंद्र त्रिपाठी आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुके हैं और आज मलिहाबाद के बागों में हम उपस्थित हैं। यहाँ पर आम की फसल करने वालों से कुछ सवाल करते हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान, क्या सरकार इनको मौका दे रही है कि अपने ही खर्चे पर ये अपना नुकसान झेल रहे हैं। आइए चलते बात करते हैं। ये आम के बाग के मालिक हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कमाल अहमद। नाम है आपका। इस बार किस तरह की फसल हुई है? इस तरह बौर बहुत अच्छा आया था मगर फसल सब बेकार हो गई। पानी जो गिरा था बौर के टाइम पे उस पर फसल बर्बाद हो गई। जहाँ पे 10,000 पेटी आम होना चाहिए था वहाँ 2,000 पेटी आम। इससे इतना नुकसान आपने झेला है, इसमें सरकार वगैरह की क्या भूमिका? कोई मदद नहीं मिलती है, नहीं। सारा नुकसान आप अपने ही सर? नुकसान अब हम ही हमारे कंधों पर है। ना इसमें बाग मालिक कुछ समझेगा और ना सरकार कुछ समझती है। किसान के लिए तो सरकार बहुत कुछ ऐलान करती है और बहुत कुछ करती है मगर आम की फसल के बागवान के लिए ना बाग मालिकान को ना व्यापारी को कोई सहूलियत। फसल संबंधी जो भी चीजें होती हैं ये भी किसानों से ही जुड़ी हुई हैं चीजें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसानों से ही जुड़ी हैं मगर आम के किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। चाहे बाग मालिकान हो वो खुद तहसील है, चाहे वो बेच दें तो वो व्यापारी झेले। अब ये 24 बीघे का बाग है जो मैंने लिया है तो अब इसमें बाग मालिक बेचारा क्या करे, फसल नष्ट हो गई, इसमें आधे रुपए चले जाएंगे। लेबर जो है वो तो ले ही लेगा, उसको तो देने ही देना है। दवा की धुलाई 8 धुलाई यहाँ कराई है, उसके तो पैसे देने देने हैं। अब ये सब हम ही को झेलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम की बाग को लेकर के कितनी सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसे में जो फसली विभाग है उनको इस विषय पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे ज्यादा जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के आसपास की जो तहसील में बनाए जाते हैं, जो विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं इन चीज को रख रखाव के लिए, कुछ नहीं, आम के फसल वालों से कोई मतलब नहीं। जो भी है वो अपना निजी से करते हैं और निजी से ही नुकसान झेलते हैं सारा चीजें। सरकार से इसका कोई वास्ता नहीं। अरे 2 साल पहले तो हमने मकान बेच करके अपना कर्ज दिया है 1000 फुट 9 लाख रुपए का, यही बागों का कर्ज दिया है। सरकार से आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? क्योंकि आप तो परेशान हैं, आपके जैसे कई और लोग भी परेशान हैं इसी तरह से। तो ऐसे में जो अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कई सारी सरकार रणनीतियां बना रही हैं कि हम कैसे लोगों से जुड़ सके। सरकार इस मामले में कुछ मदद करे तो सरकार को चाहिए कि मतलब हम लोगों की कुछ मदद करे, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। जैसे मंडी में जैसे यहाँ से आम जाता है तो उसका क्या? मंडी का रेट ये है कि जब आम माल ज्यादा जाता है तो मंडी डाउन होती है, जब माल कम होता है तो मंडी ठीक होती है, और जब बाग ही में माल नहीं है तो मंडी चाहे जितनी अच्छी हो क्या फायदा होगा। मंडी जो सचिव होते हैं इस पर उनका क्या कहना होता है? जैसे मान लीजिए अगर नुकसान हो रहा है, आपसे उनको कोई मतलब नहीं, जितना माल आया है उन्होंने बेचा है, बचा वो अपना कमीशन लेंगे, वो वो अपना कमीशन लेंगे। और जो अगर जो पैसा हमको एडवांस दिया है तो हम वो अपना कमीशन 10% लेते हैं जी। उसके बाद माल ना कुछ नहीं, वो जितना माल हम ले गए उसका 10% कमीशन दिल्ली वाले ले लेते हैं। यहाँ अगर जो लखनऊ बेचे या यहाँ मलियाबाद बेचे तो यहाँ 7% कमीशन लेते हैं जी। मतलब आप कुल मिला के आपका ही नुकसान? कुल मिला के व्यापारी का तो नुकसान है। यहाँ का नुकसान है, दिल्ली में ज्यादा नुकसान। जो भी देखना है वो हमें ही देखना है, फायदा हो या नुकसान हो हमें, सरकार से उसका कोई मतलब नहीं। ना सरकार से क्या घर बेच के पैसा मतलब है, ना साहूकार से मतलब है। मतलब जो अपना घर बेच के ही हम अपना उसका जो उपचार है उससे मतलब नहीं। घर बेचे, खेत बेचे, कुछ करें, वो हम ही को झेलना है। सरकार कहती है कि हम ऑलरेडी इतने कर्जे, सरकार तो कर्जे में ही जहाँ 50% चल रहा था 70%। अरे ये 100% हो जाएगा, ये 100% सरकार कर्जे में आ जाएगी। नहीं भैया, फ्री में अगर बांट रही है तो दिल्ली में भी कई सारी चीजें फ्री में है, वहां तो मेंटेन है सारा पैसा। राशन दे रही है वही तो आप पड़ गई है लोगों को।
ये जो बदन पे कपड़ा पहन रहे हैं इसमें भी 28% जीएसटी है। हमको सरकार माफ कहाँ पर से कर रही, 5 किलो महीने में खाली राशन दे रही। और आपको इस बार सरकार क्या बनने वाली? सरकार जैसे जिस तरह से सरकार 9 वर्षों के कार्यों को गिना रही है जनता के बीच में, जनता का लगातार सरकार तो यही बनेगी, भाजपा की बनेगी। भाजपा ही की बनेगी, सरकार तो नहीं बदलेगी। 5 साल तो नहीं बदलेगी। ये आने वाले 2024 में मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे, कोई चाहे जितनी ताकत लगा। 27 में सांसद है। अब 24 के बाद 29 में जब चुनाव आएगा फिर देखा जाएगा। विधानसभा के भी चुनाव आने वाले। विधानसभा में भले हार जाए मगर ये मोदी जी चुनाव जीतेंगे। मोदी जी चुनाव जीतेंगे भले योगी जी हार जाए। योगी जी भले हार जाए, मोदी जी चुनाव जीतेंगे। ये हमसे कोरा कागज लाइए, हम लिख जाए। एक ज़्यादा सवाल आपसे एक और है ये चीज कि किसानों को लेकर ही है कि आज के दौर में इतनी महंगाई बढ़ रही है। खुद बाजार आदमी बहुत अच्छे हैं मगर ये नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं कुछ करते हैं। उधर से तो आदेश होता है मगर यहाँ तो कुछ पालन करने वाला हो। हमारे यहाँ का सांसद है, विधायक है, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ के सांसद जो है कौशल किशोर जी हैं, क्या कार्य करते हैं लोगों के बीच? कुछ नहीं, हमें सालों शकल नहीं दिखती है, कार तो बड़ी दूर की बात है। उनका जो नशा मुक्ति अभियान चलता रहता है, राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है, जिससे मोदी जी और योगी जी काफी प्रशंसा करते रहते हैं उनकी, तो जमीन पर उनका कितना कार्य? जमीन पे कोई कार्यकाल नहीं, केवल छवि पर ही कार्य हो रहा है। छवि पे। ये सिर्फ भाजपा का सिंबल है, मोदी जी की वजह से ही चुनाव जीत रहे हैं पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। ये योगी जी भी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जीत रहे हैं। तो उनके साथ में उठने बैठने वाले विधायक है। सबसे बड़ी चीज आपको ये बताई, देखिए इससे पहले अटल जी थे भाजपा के प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे आदमी थे। मोदी जी हैं, खुद आदमी बहुत अच्छे हैं वो, मगर अब नीचे के कार्यकर्ता जब नहीं अच्छे हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे। हम तो बिल्कुल सही सही बात कर रहे हैं, हमको भाजपा से कोई एलर्जी थोड़ी है। आप कहने का मतलब ये है कि जो योगी जी की सरकार में लोग कार्य कर रहे हैं वो नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। छवि पर कार्य कर बस 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 बस, कोई काम नहीं दिख रहा। कोई काम नहीं दिख रहा। अब मैं अब ये रोड आप देख लीजिए, 8 महीने से खुदा पड़ा है, निकलने वालों को तकलीफ हो रही है। रोड पे काम कितना हो रहा, जिस तरह से काम आवाज काम नहीं हो रहा। जैसे कि दिल्ली और नोएडा में मेट्रो काम स्टार्ट हुआ, तो तकरीबन 2 साल में काम तैयार हो। हाँ, तो ये 2 साल में ये रोड नहीं बन पाएगी। ये मलिहाबाद से लेके काकोरी चला ऐसा। और कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं जी, कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कितने लोग मर चुके हैं। जब एक ही रोड चल रही है कि आमा तरफ तो उसी से है तो आदमी मरेगा ही। अभी आज 1 हफ्ता हुआ, हम लोग जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया था, मर गया था बेचारा लड़का। बात ये है कि योगी जी को इसका ध्यान देना चाहिए कि लोगों के पसीनों पर, उनके आंसुओं पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि उनको लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, जो पैसा अपना लगा करके लोगों का पेट भरते हैं, ये फल उनको पहुंचा रहे हैं और उनसे उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप रोए चाहे गाएं, कुछ हो, हम लोगों को कोई सरकार से कोई सांसद अपने इलाके का है वो कुछ नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, सांसद से कोई वो नहीं है। अरे सालों हम लोगों को शक्ल नहीं देखने को मिलती। कभी यहाँ से उनसे मिलने गए हो तो उनका कैसा बर्ताव रहा? देखिए हम झूठ तो बोलेंगे नहीं, हमें तो मिलने गया नहीं। नहीं, मेरा कोई काम ही ऐसा नहीं, हम व्यापारी आदमी हैं, अपने धंधे से ही नहीं कायम है। ये तो उन लोगों को जरूरत ज्यादा पड़ती है जिन लोगों के 2 नंबर के काम है या थाने पुलिस के काम है। हम लोगों का भाई कोई मसला ही नहीं है। जो नुकसान होती है, फल से हमारा कम हुआ इस बार का, तो नुकसान हुआ तो उसका जो खजाना भरना है वो हम ही लोगों को भरना है। विधायक से कोई मतलब, सरकार से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि आपने देखा कि दादा की किस तरह की समस्या थी, उन्होंने अपने स्थानीय सांसद के बारे में, विधायक के बारे में और सरकार पर कई सारे ऐसे सवाल उठाए हैं जिन पर सरकार को काफी ज्यादा सोचना चाहिए। ये लोगों की बात है कि लोगों को लगता है कि सरकार को लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि केवल जो बीते 9 वर्ष के कार्यकाल को दिखाया जा रहा है। जो योगी जी की सरकार में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, प्रवक्ता वक्ता लोग हुए, वो लोग लोगों का कहना है ये चीज, मैं अपनी वास्तविक बात नहीं कह रहा हूँ, लोगों की राय है ये कि उनका जमीन पर कोई कार्य नहीं होता, केवल कागज पर, मीडिया पर छवि बनाने का कार्य चल रहा है। भाजपा सरकार लगातार छवि पर काम कर रही है। आप देख रहे हैं प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट मलिहाबाद से। हमारे साथ इस समय कैमरामैन सरविन सिंह जुड़े हुए हैं और आगे की रिपोर्ट हम और दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।